हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर आज मैं 18 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 17 तक चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया हूँ। आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अम्लीय, यानी कि लाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तमिलनाडु, श्रीलंका, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, लक्षद्वीप, मालाबार तट। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, यानी कि डंकन पास किसके बीच है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। किसने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, जगजीवन राम, मेधा पाटेकर। इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रोहिल्ला नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ए नंबर, यानी कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी कि त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? जौ, सरसों, धान, गेहूं। इसका धान हो जाएगा आंसर। माही सुगंधा धान की प्रजाति है। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? डी रिकार्डो, जेबी से, एडम स्मिथ, माल्थस। इसका हो जाएगा जेबी से, यानी कि बाजार का नियम जेबी से ने प्रस्तुत किया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया था? भारत, रूस, स्पेन, फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सर्वप्रथम फ्रांस में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया था। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? दाचिग्राम, गिर, काजीरंगा, हेमिस। इसका हो जाएगा दाचिग्राम, यानी कि एकमात्र सेंचुरी दाचिग्राम है जहां कश्मीर यानी कि महामृग पाए जाते हैं, कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, उपर्युक्त सभी। इसका हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी, यानी कि जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी रोसेन, जोसेफ फोरियर, टांसले, जे बैरो। ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जी रोसेन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? चुंबकीय बल, पेशीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इनमें से गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग,
प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंग। यानी कि ध्वनि तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सूक्ष्म क्षेत्र का धनोद एनोड किसका बना होता है? कार्बन, तांबा, जस्ता, लेड, पेरोक्साइड। इसका हो जाएगा आपका 15 का ए नंबर, कार्बन। यानी कि सूक्ष्म क्षेत्र का धनोड एनोड कार्बन का बना होता है। 16 नंबर देखते हैं। हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे गुप्तचर, पुलिस, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री, रात्रि में पहरा देने वाले पुरुष। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। यानी कि हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? वैदिक, अल्वार, नैनार, जैन। इसका हो जाएगा सी नंबर, नैनार। यानी कि चिदम्बरम का चोल मंदिर नैनार धार्मिक समूह से संबंधित है। किस बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? बिलियन की सांद्रता, बिलियन की श्यानता, बिलियन की शुद्धता, बिलियन का क्वथनांक। इसका हो जाएगा ए नंबर, बिलियन की सांद्रता। यानी कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात बिलियन की सांद्रता कहलाता है। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच, 10⁻³ से 10⁻⁷ के बीच, 10⁻8 से 10⁻10 सेंटीमीटर के बीच, 10⁻1 से 10⁻2 सेंटीमीटर के बीच। क्या होगा इसका? इसका बी नंबर हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा। यानी कि 10⁻5 से 10⁻7 के बीच। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर। इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ग्रहीय मॉडल निल्स बोर, क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर। सभी सुमेलित है। इसका हो जाएगा डी नंबर, सभी सुमेलित है। यानी कि नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ग्रहीय मॉडल निल्स बोर, क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? एकल सहसंयोजक बंध, द्विक सहसंयोजक बंध, त्रिक सहसंयोजक बंध। इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ए नंबर, एकल सहसंयोजक बंध। यानी क्लोरीन अणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंध होता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4। इसका हो जाएगा बी नंबर, वर्ग 2। यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। लूनर कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसका हो जाएगा डी नंबर, सिल्वर नाइट्रेट। यानी लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? पक्षी, मानव, मगरमच्छ। इनमें से सभी। इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। ये
सुमेलित नहीं है। बाकी अमाशय अम्ल का निर्मोचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, ये सारे सही हैं। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुसीय शिराएं, बाह्य अलिंद, महाशिरा, महाधमनी। इसका सी नंबर हो जाएगा महाशिरा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? जाइलम, मूल, छाल, स्टोमेटा। इसका हो जाएगा स्टोमेटा। यानी कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की रचनाओं में स्टोमेटा जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, सभी। इसका हो जाएगा सभी। यानी कि सभी, यहाँ ये सभी जीव चमगादड़, पक्षी, मधुमक्खी परागणकारी है। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? अफगान शासक, मेदिनी राय, राणा संगा, इब्राहिम लोदी। इसका हो जाएगा राणा संगा। यानी कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य। इसका हो जाएगा डी नंबर, निम्बकाचार्य। यानी दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य से संबंधित है। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज, दीवाने कोही, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। इसका हो जाएगा बी नंबर, दीवाने कोही। यानी कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था दीवाने कोही। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? बल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह। इसका हो जाएगा ए नंबर, बल्लभी। यानी कि द्वितीय जैन संगति बल्लभी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, मोहम्मद गजनवी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका हो जाएगा सी नंबर, महमूद गजनवी। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? पंचवीस, गोपथ, ऐत्रेय, कौशिकी। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो गया पंचवीस। यानी कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इसका हो जाएगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत का पहला समाचार पत्र था इंडिया गजट, बॉम्बे हेराल्ड, सोम प्रकाश, बंगाल गजट। इसका हो जाएगा बंगाल गजट। यानी कि भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका हो जाएगा सी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। संस्था और संस्थापक है। इसमें विश्व भारती का क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत का बी.डी. सावरकर, अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। वेद समाज का केशव चंद्र सेन। देव समाज का पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका हो जाएगा आपका 39 का A3, B1, C4, D2, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर।
विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर, अभिनव भारत बीडी सावरकर, वेद समाज केशव चंद्र सेन, देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, समवर्ती सूची के अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से। ये डी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी इसमें सभी सुमेलित है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से। धर्म विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 280। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 109, यानी कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है। क्या होगा इसका? ए नंबर हो जाएगा राज्यों का संघ, यानी कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका हो जाएगा सी नंबर, समता का अधिकार, यानी कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। समता का अधिकार, समता के अधिकार के अधीन इसे वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि थे। इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये असत्य है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? JVK राव समिति, PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति। इसका हो जाएगा बी नंबर, PVN राव समिति, ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बाकी JVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी पंचायती राज संस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, यानी 69th संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? ये हो गया है 47वां। देखते हैं हम लोग, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? पुलिस सुधार से, वित्तीय सुधार से, राज्यपालों की नियुक्ति से, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। इसका हो जाएगा डी नंबर, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से, यानी कि बोहरा समिति का संबंध था राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, यमुना, लूनी, गोमती। इसका हो जाएगा सी नंबर, लूनी, यानी कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी है। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश इटली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चेकोस्लोवाकिया। इसका क्या होगा? इसका सी नंबर हो जाएगा उरुग्वे, यानी कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है उरुग्वे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और ये अंतिम है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? 10 कुमार चरित, विक्रम देव चरित, गार्गी संहिता, अष्टाध्यायी। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा गार्गी संहिता, यानी कि गार्गी संहिता
यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है। इस तरह से आज मैं समाप्त करता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसका मैंने जितने सारे अपलोड किया हूँ वीडियो, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, बाय।